तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में द्विध्वनिक मात्राओं का प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा। द्विध्वनिक और त्रिध्वनिक मात्राओं का प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा। तो चलिए, आज हम अपने नई क्लास में संक्षिप्त ट, त और क के प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। इस संक्षिप्त ट त के प्रयोग को हम व्यंजनों को आधा करने के नियम भी कहते हैं। कभी कभी आपको परिभाषा में पूछ दिया जाएगा कि व्यंजनों को आधा करने के नियम लिखिए या संक्षिप्त ट त के प्रयोग को बताइए। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। हम अपना पहला परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का आधा किया जाए तो संक्षिप्त ट, त और क वर्ग मिल गया समझा जाता है, पर आरंभ में ह आधा नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ह आधे के बाद र या ल का आंकड़ा लगा हुआ क वर्ग आवे तो ह को आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारी परिभाषा क्या कहती है। यह कहती है कि किसी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का, चाहे कोई भी व्यंजन हो, प वर्ग, ट वर्ग, क, य, म, न, स, कोई भी व्यंजन हो, अगर हम उसको आधा करते हैं तो उसमें संक्षिप्त ट वर्ग, क वर्ग है ना, और त वर्ग, मैं वर्ग कह रहा हूँ, वर्ग मतलब ताथा दाधा, टाठा डाढ़ा और क ख ग घ जुड़ गया समझा जाता है। ठीक है, जो व्यंजन होती है उसका साधारण लंबाई, जैसे प क्या है, ये पूरा व्यंजन है। ठीक है, अगर जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, आधा करते हैं, आधा बनाने के बाद ये क्या पढ़ा जाएगा, प क, प ट और प त। ठीक है, जैसे ही ये आधा होगा जिसको पढ़ेंगे पक, पट और पत पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यह व्यंजन प क्या हो गया, आधा। उसी प्रकार सारे व्यंजनों में आपको क्या करना है, इसका प्रयोग करना है, इसमें लगा के देखना है सारे व्यंजनों को आधा करके। जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखिए प ट है ना, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, प ट, तो ये देखिए ये हमने क्या किया, आधा, तो ये क्या पड़ेगा, पट। प त, देखिए त, तो ये क्या हो गया, आधा, है ना। और उसी प्रकार से प क, तो ये क्या हो गया, आधा किए। जैसे ही हम अपने व्यंजन को आधा करते हैं तो उसमें प, ट, त और क जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें और एक प के बाद में और एक बता देता हूं। जैसे कि आपके पास प के बाद क्या आता है, फ, तो ये क्या बन जाएगा, फ आरंभ काटेंगे, ये क्या बन गया, फट, ये आधा किए फत, और ये फ क, तो ये हो गया आधा। जैसे ही हम आधा करते हैं तो उसमें ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग जुड़ जाता है। ठीक है, ट के बाद क्या आता है, ठ, ड और ढ, है ना। पड भी पढ़ेंगे, प ठ भी पढ़ेंगे और प ड भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार ता के बाद प त, प थ, प द, है ना, प ध, है ना, प क, प ख, प ग और प घ। इस प्रकार किसी भी व्यंजन में आप जोड़ेंगे उसको तो वह क्या बन जाएगा, क्या जुड़ जाएगा उसमें, ट त वर्ग। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर प बना। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाते हैं, देखिए ट में ट जोड़ दीजिए, तो ये देखिए ये आधा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ट में त, ये आधा हो गया। ट के बाद क,
तो ये क्या हो गया आधा, तो ये टक पढ़ा जाएगा, ठीक है। ट के बाद ठ ट, तो भी ये आधा हो जाएगा, है ना। ट के बाद में क्या आ गया आपके पास में, त के बाद क्या आ जाता है ट त, ठ त सॉरी ठ त, तो ये ठ त, और ठ के बाद क, तो ये आधा करते ही इसमें क्या जुड़ जाएगा क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ पूरा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास च के बाद त आ जाता है, तो ये क्या पढ़ेंगे च त, ठीक है, च ट कर लीजिए, फिर च त, ये च त, और च के बाद क, तो ये च क पढ़ेंगे इसको, ठीक, समझ आया आप सभी को। तो सारे व्यंजनों में आपको जोड़ना है ना। च के बाद मान लो आपके पास अगर च ट के बाद क्या आता है ठ, तो ये च ठ पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि च में ठ लगाना है इसलिए कटेगा नहीं, ठीक। उसके बाद में च के बाद में यहाँ पर ट के बाद क्या आता है थ, च थ, फिर उसके बाद च के बाद क्या आता है ख, तो ये च ख भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक। तो आपको सारे व्यंजनों में लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है, मान लो त के साथ में आप त का प्रयोग करते हैं, ट का प्रयोग करते हैं, त ट, ठीक, तो ये देखिए ये आधा इस प्रकार से, ठीक है। फिर उसके बाद त के साथ त का प्रयोग करेंगे तो ये आधा, त के साथ क का प्रयोग करेंगे तो ये आधा, ठीक। त के साथ में त के बाद क्या आता है थ, तो थ ट, तो ये आरंभ काटेंगे और इसको आधा करेंगे, थ त, तो ये आरंभ, है ना। फिर उसके बाद थ के बाद में क, तो ये इस प्रकार थक पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हमने आधा कर दिया है व्यंजनों को, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं त के साथ में, फिर हम ट बनाते हैं, अगर हम दाया बनाए चाहे बाया बनाए, ठीक है। त के साथ में त, तो भी ये आधा, जैसे ही यह आधा किया जाता है तो इसमें त वर्ग ट वर्ग सब जुड़ जाता है ना। थ ट, तो ये इस प्रकार से थ त, ये, और उसके बाद थ क, चाहे दाया बनाए या बाया प्रयोग करें हम, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर बोलता है मट, तो ये मट, मत आधा कर दीजिए, म को म क, तो ये आधा, हाँ। इसी प्रकार से आप यहाँ पर नट, तो ये नट, नत, ये नट, और नक, तो ये न, आधा। व्यंजनों को आधा करने पर संक्षिप्त ट वर्ग, त वर्ग और क वर्ग जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सारे में सभी व्यंजनों में प्रयोग होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं आपके लिए लट, तो ये ल को आधा किए, लत, ये लक बनाना हुआ तो ये आधा कर देंगे हम, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर बोला सत, ये सत, 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 शक, तो ये सत, दाया हो चाहे बाया हो आपको आधा करना है, ठीक है। ये इस प्रकार से शक, ये व्यंजनों को आधा करने के नियम इसी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते यट, तो यह को क्या किए आधा, है, यत, ये ठीक आधा, यक, ये इस प्रकार से, वट, तो ये व को आधा किए, वत, वत, वक, तो ये व को आधा कर दिए, ठीक है। हा को भी हम आधा कर सकते हैं, देखिए चाहे नीचे से ऊपर बनाओ चाहे ऊपर से नीचे, हक, है ना, हट, हत, ये इस प्रकार से, ठीक, समझ आया आप सभी को। व्यंजनों को आधा करने के नियम क्यों कर रहे हैं हम, है ना, क वर्ग ट वर्ग सभी जुड़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। इसी तरह यदि य, र, ल, व और ह को मोटा कर दिया जाए तो ड लग जाता है, ठीक है, डमरू का ड। तो ये 5
व्यंजन आप याद रखिएगा, य, र, ल, व, ह। ठीक है, कौन से 5? य, र, ल, व और ह। इसमें है ना, इनको अगर मोटा करते हैं तो क्या जुड़ जाएगा? ड। ड जुड़ जाता है, लड, वड और हड पढ़ा जाएगा। कब? पूरा व्यंजन बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वो मोटा बनेगा, ऐसा मोटा। ये क्या बना? यड, रड मोटा कीजिएगा, लड, वड और हड। ये मोटा करते ही क्या बन जाएगा? इसमें ड लग जाएगा। याद रखिएगा, व्यापम में आता है ये सब क्वेश्चन, है ना, कि इनको मोटा करने पर क्या जुड़ जाता है। ठीक, तो ड व्यंजन जुड़ जाता है। तो चलिए अगला लिखते हैं। इसी तरह मोटे किए हुए व्यंजनों को आधा करने से य, र, ल, व, श, म, न और ह में द और लग जाता है। ठीक है, अभी मोटा किए तो क्या जुड़ा? इसमें ड जुड़ गया। लेकिन अगर हम य, उसके बाद है र, ल, व, श, म, न, ह, इन व्यंजनों को मोटा करके अगर हम आधा करते हैं तो उसमें द जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे यद, रद, रद, ठीक है, लद, वद, सद, मद, नद और हद। पहले हमने व्यंजनों को पूरा लिखकर उसमें मोटा किया तो ड जुड़ गया। फिर बता रहा हूं, इसी प्रकार यदि हम देखिए व्यंजनों को मोटा करके आपको क्या करना है? आधा करना है, तो उसमें द जुड़ जाता है। रद, देखिए ये दुगना है जबकि ये आधा है। जैसे ही हम र को मोटा और आधा करेंगे तो द जुड़ जाएगा, लेकिन र व्यंजन को मोटा करके पूरा रेखा बनाएंगे तो उसमें ड जुड़ जाएगा। लद, ऐसा, वद, ये शद, ठीक, मद, नद और हद। आप बोलेंगे म को मोटा करेंगे तो न क्या? ये हम साधारण बना रहे हैं। ट वर्ग जोड़ने के लिए, त वर्ग जोड़ने के लिए, क वर्ग जोड़ने के लिए हम सिंपल से बना रहे हैं, आधा बस कर रहे हैं म को। लेकिन यहाँ हम म को मोटा करके आधा कर रहे हैं, जिसमें क्या जुड़ रहा है? द जुड़ जा रहा है। ठीक है, समझ आया आप सभी को, है ना? तो चलिए आप सभी व्यंजनों में संक्षिप्त ट, त वर्ग को क्या करेंगे? आधा करके प्रैक्टिस कीजिएगा और ड को लगाइएगा, और द को किस प्रकार लगाते हैं इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम इस आधा किए हुए, अर्धीकरण किए हुए व्यंजनों को शब्दों में किस प्रकार बनाते हैं और उसमें मात्रा कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना।